तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है, आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 86 के ऊपर। तो सॉल्व एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? हम जो लेंस फार्मूला पढ़े, मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़े, पावर ऑफ लेंस वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर ये सॉल्व एग्जाम्पल है। तो देखो फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस यूज किया है? कॉन्वेक्स लेंस। और क्या दिया हमें? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली, ने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट वर्टिकली है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर लेते हैं? लेफ्ट साइड में। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसा होगा? ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो हमें ये जो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, निगेटिव लेना है। उसके बाद इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी दिया आपको। तो डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट का वो स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो h1 हो गया 5 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, मतलब इमेज कितने डिस्टेंस में मिलेगी लेंस के बाद में। देन साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। उसके बाद पूछा है हाउ मच बिगर विल बी द इमेज बी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बिगर होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी हम फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या लिख लेना है? हमें गिवन लिख लेना है। तो गिवन में देखो प्रॉब्लम में दिया है h1 हाइट, हमने लिख लिया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया है 5 सेंटीमीटर है, तो हमने h1 5 सेंटीमीटर कर दिया। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो 20 सेंटीमीटर हमेशा ध्यान में रखना। अगर साइन आप यहाँ गलत कर दोगे, साइन बराबर पुट नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको लेना है तो माइनस में लेंगे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है, ये माइनस क्या शो करता है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, पोजीशन शो कर रहा है ऑब्जेक्ट की। देन हमें फाइंड क्या करना है? हमें पूछा है पोजीशन। पोजीशन यानी क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें फाइंड करना कि लेंस से वो इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, उसकी पोजीशन क्या होगी। इसका मतलब लेंस से लेके इमेज का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेंस इमेज का डिस्टेंस यानी क्या होता है? v से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हमें फाइंड करना है? पहले v फाइंड करना है। उसके बाद h2 मतलब हमें साइज बोला है। देखो क्वेश्चन में हाइट नहीं बोला, हमें पोजीशन बोला। ये भी नहीं बोला कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, हमें पोजीशन। पोजीशन अगर इमेज की बोले तो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया v। फिर हमें साइज पूछा, इमेज का साइज क्या होगा। तो साइज यानी क्या होता है? हाइट उसकी। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? h2 हाइट। और देन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्यों? कंपैरिजन पूछा हमें। जो थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच बिगर विल बी इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे। तो समझ में आ गया? तीन चीजें हमें यहाँ फाइंड करना है। अब देखो फर्स्ट हमें v फाइंड करना है, तो v के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? हमारे पास u की वैल्यू दी है, f की वैल्यू दी है। तो u, f और v में हमारे पास रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है? लेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ लेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। तो हमारे पास f की वैल्यू है, u की वैल्यू है, तो v फाइंड कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? 1 बाय v एक साइड में रखो, 1 बाय u ट्रांसफर करेंगे। तो आपके बुक में देखो इस तरह से किया है। सो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f प्लस 1 बाय। ये क्वांटिटी इधर की तो माइनस है, प्लस में हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय, ये अब देखो कितना है? 10 प्लस u कितना है? माइनस 20। ठीक है, आपके बुक में पहले ये लिया है 1 बाय u प्लस 1 बाय f, तो ले सकते हो, इधर लो या उधर लो। तो ये क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो हम अब यहाँ 10 है, यहाँ माइनस 20 है, तो क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाने के लिए। अब ये देखो यहाँ माइनस है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20। ठीक है, अब यहाँ 10 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 माइनस 1 बाय 20 होगा ऐसे। ये कैलकुलेशन देखो, अब यहाँ 20 करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 20। तो क्या हो गया ये? सो 1 बाय v इज इक्वल टू
1/20। और 1/v इज इक्वल टू 1/20, तो v की वैल्यू क्या होगी 20। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, हमें v चाहिए तो v/1 है नहीं v होगा, तो इसे भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो v क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो कहां मिलेगा इमेज हमें, अब साइन क्या है इसकी पॉजिटिव साइन, तो इमेज कहां होगा ऑन द अदर साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द मिरर, सॉरी लेंस, ठीक है। लेंस के एक साइड में ऑब्जेक्ट है तो अदर साइड में क्या होगा इमेज होगा, और कितने डिस्टेंस पे होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो देखो नीचे दिया है सेंटेंस, द पॉजिटिव साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शोज दैट इमेज इज फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। समझ में आ गया, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम, तो पोजीशन हमें पता चल गई, पहला क्वेश्चन जो था फाइंड द पोजीशन। अब हम फाइंड करेंगे हाइट, साइज हमें पूछा है, इमेज का साइज क्या होगा मतलब हाइट फाइंड करना है, तो हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा है, एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला है h2/h1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है। तो h2/h1 इज इक्वल टू v/u, तो हमारे पास क्वांटिटी h2 भी है, v भी है, u भी है, वैल्यूज पुट करो तो हमें, सॉरी h1 हमारे पास है, v है, u है, v हमने यहां कैलकुलेट कर लिया, u ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम h2 कैलकुलेट करें, तो h2 क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू, तो h1 इंटू v डिवाइडेड बाय u, हमें सिर्फ h2 चाहिए तो h1 इधर ट्रांसफर कर दो, इज इक्वल टू, तो क्या होगा कैलकुलेशन, h1 कितना है 5, v कितना मिला हमें 20 डिवाइडेड बाय -20, तो क्या हो जाएगा ये 20 कैंसल, तो क्या हो जाएगा -5। अब h2 इज इक्वल टू -5 मिला, अब हाइट कभी भी -5 नहीं होती है, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है, इमेज क्या होगी इन्वर्टेड होगी, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, इमेज का नेचर बता रहा है, इन्वर्टेड होगी वो। तो देखो आगे, सो h2 इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v/u, तो v हमारे पास है 20 और u हमारे पास है -20, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है इन्वर्टेड, इमेज कैसी है इन्वर्टेड, माइनस साइन वही दिखा रहा है, और जो 5 है ये क्या होगी इसकी हाइट होगी, ठीक है, हाइट सेम है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 5 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब सेम साइज की इमेज हमें फॉर्म होगी। तो सेकंड आंसर मिल गया हमें, सेम साइज, साइज क्या होगा इमेज का, तो सेम साइज ऑफ द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज, लेकिन क्या होगा नेचर इन्वर्टेड और रियल होगा। आगे देन में तो देखो नीचे, द नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। देन क्योंकि वैल्यू आ रही है 5 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, माइनस में आ रहा है, राइट साइड में तो अदर साइड ऑफ द लेंस हमें मिलेगा ये, और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो रियल इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, ये हो गया नेचर, और साइज क्या होगा, इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो साइज क्या होगा सेम एज द ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, तो हमेशा हमें देखना है कि क्या हमें गिवन क्वांटिटीज क्या है क्वेश्चन में, और हमें क्या फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पहले हमने लेंस फार्मूला यूज किया, उससे हमें v की वैल्यू पता चली, इमेज की पोजीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, फिर हमें पूछा है h2 के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैग्निफिकेशन दिया है तो h2/h1 या v इक्वल टू h2/h1 आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ हमें v भी पता है, u भी पता है और h1 भी पता है, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो कौन सी क्वांटिटी हमारे पास है उस हिसाब से आपको फार्मूला यूज करना है। तो ये हो गया h2 फाइंड कर लिया हमने, माइनस साइन आएगा तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होगी, और इन्वर्टेड इमेज है तो रियल इमेज होगी यहाँ। उसके बाद मैग्निफिकेशन, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये 1 आ रहा है, माइनस साइन हमें सिर्फ क्या दिखा रहा है इन्वर्टेड है, और 1 जब आता है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब क्या होगा इक्वल साइज होगा। मैग्निफिकेशन का रेशियो क्या है 20/20 1 आ रहा है, जब 1 कब होगा जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल होंगे, साइज उनका इक्वल होगा, इसलिए हमने लिखा लास्ट में इक्वल, ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो सेकंड, ये रिलेटेड टू पावर है, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो आपके बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, तो आप वहां से कर सकते हो। सिंपल है एकदम। फार्मूले बराबर आपको ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको एफ दिया है फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स पावर, पावर फाइंड करना, सिंपल, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दिया है, तो पावर फाइंड करना। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय फोकल लेंथ, हो गया। सो गिवन लिखेंगे हम, क्या दिया हमें, एफ दिया है गिवन में, सेकंड एग्जांपल। सो फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, हमने कल पढ़ा था फार्मूला जब लिखे तब, यह हमेशा किसमें होता है, मीटर में होता है। तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसको 100 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0.2 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे। तो मीटर में हमेशा कन्वर्ट कर लेना है फोकल लेंथ को, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन मीटर के हिसाब से फोकल लेंथ पावर का। तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। पावर ऑफ द लेंस हमें फाइंड करना है, P इज इक्वल टू फाइंड करना हमें, क्या होगा, तो सीधा सीधा फार्मूला है हमारे पास। क्या है फार्मूला, P इज इक्वल टू 1 बाय एफ इन मीटर इज इक्वल टू 1 बाय 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अगर 1 को हम 0.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं हम, 1 है ऊपर में और नीचे 0.2 है, तो हमें क्या करेंगे, पॉइंट को हमें आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट आगे जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 10 बाय 2 5, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या होगा 5, और यूनिट क्या रहेगा, डायोप्टर, इसलिए 5। तो पावर क्या हो गया लेंस का, 5 डायोप्टर। तो देखो, द पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर। तो समझ में आ गया, सिंपल एग्जांपल है। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज। आपके एक्सरसाइज में देखो क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेंगे अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8 में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, जो हमने पढ़े उससे रिलेटेड। तो उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आई के लिए लेंस जिसका पावर कितना है, पॉजिटिव, प्लस 1.5 डायोप्टर है, यानी पावर हमें दिया हुआ है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो सिंपली पावर का फार्मूला यूज करेंगे। अब देखो यहाँ हमेशा ध्यान में रखना है, ये पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है। तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। हमेशा ध्यान में रखना कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो पावर भी उसका निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इमेज कहां फॉर्म होती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अदर साइड में इमेज फॉर्म होगी, यानी राइट साइड में इमेज फॉर्म होगी। तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव लेंस में फोकस किधर होता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम दूसरी साइड में होता है, ठीक है। इसीलिए फोकल लेंथ क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। फोकस किधर आएगा, अब लेंस के लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमेशा फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की निगेटिव होगी, तो पावर भी निगेटिव होगा। अगर पावर निगेटिव है तो समझ लेना कि ये कॉन्केव लेंस है, और अगर पावर पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है। तो हमें पावर क्या दिया यहाँ पर, पॉजिटिव दिया लेंस का, ठीक है। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, इसकी पॉजिटिव होगी। और कौन सा लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें क्वेश्चन पूछा है उस तरह से। सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, गिवन में लिख लेंगे हम। गिवन में क्या दिया हमें, पावर। सो P इज इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर। हमें क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। सो एज P इज इक्वल टू 1 बाय एफ, सो देयरफॉर P की वैल्यू क्या है, 1.5 इज इक्वल टू 1 बाय एफ, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5 इज इक्वल टू 1 बाय एफ है। तो ये आप हमें फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल करना होगा। सो F इज इक्वल टू 1 बाय 1.5। करो कैलकुलेशन,
सो एफ इज इक्वल टू 1 बाय 1.5 यानी करके देखो। अब डेसिमल पॉइंट को हमें आगे करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 10 बाय 15 करो। तो 10 बाय 15, तो 10 बाय 15 क्या होगा 2 बाय 3 भी होगा, तो क्या होगा। तो करो ना कैलकुलेशन, पूरा आंसर निकालना हमें पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में नहीं रखना। तो 2 बाय 3 यानी क्या होगा 0 पॉइंट, तो 2 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 0 से करो पहले, फिर ये हो जाएगा 20, तो 3 6 जा 18, 3 2 बचेगा तो 6 आएगा, तो 0.66। तो इसको क्या करेंगे, तो आपको बताया जब भी, तो ये हो जाएगा आंसर 0.66। लेकिन अगर लास्ट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसको हम क्या करते हैं, इसके आगे 6 ही आ रहा है, 6 कंटिन्यू आ रहा है, तो क्या करेंगे हम 2 डिजिट तक रखेंगे और अगला जो डिजिट होगा उसको, तो 6 है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.7 कर देंगे। एक डिजिट कैंसिल कर दो तो ग्रेटर है 5 से, तो पहले वाले डिजिट को हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा और 0.67, ये हो गया फोकल लेंथ, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब ये पार्ट थोड़ा हमारा पढ़ने का बाकी है, डिफेक्ट ऑफ विजन में, ठीक है। लेकिन कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। और हमारे आई में जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें से 2 डिफेक्ट है, जो एक होता है जिसमें हमें पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है कि जो करीब वाली चीजें, जो हमारे पास वाली चीजें, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, वो तो हमें क्लियर दिखाई देते, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है, वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देते। मतलब वहां से आने वाली रेस बराबर हमारे रेटिना के ऊपर, जब हम आई कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद आई के डिफेक्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पोर्शन आया हुआ है, तो ये कौन सा डिफेक्ट में यूज होता है, आई के कौन सी रीजन में, जहां लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है वो तो दिखता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं इसे, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस बोला जाता है इसको। फार साइटेडनेस, फार यानी अवे, दूर वाला, साइटेडनेस मतलब वहां का दिखना, दूर का दिखना, दिखने की कैपेसिटी, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियरली नहीं देख पाते। तो ऐसे वक्त ये लेंस हमारे स्पेक्टेकल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कब यूज करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस, जब दूर की चीजें तो क्लियर दिखती लेकिन पास की चीजें हमें क्लियर नहीं दिखती, तब हमारे स्पेक्टेकल में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कौन सा विजन होगा वो, फार साइटेडनेस। हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, दोनों इसके बारे में, तो यहां हमें ध्यान में रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 0 पॉइंट, ये मीटर में आएगा, 0.67 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड द डिफेक्ट, what must be the defect of vision, and the defect of vision is far sightedness, या और इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है यहाँ। चलो सेकंड प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन 8 का, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। अब कॉन्वर्जिंग लेंस यानी कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। देखो वर्ड अलग अलग यूज किए जा सकते हैं, डायरेक्टली कॉन्वेक्स लेंस नहीं बोला, कॉन्वर्जिंग लेंस बोला, तो कॉन्वर्जिंग लेंस यानी क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हमें ध्यान में रखना। तो 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी, क्या दिया है गिवन, पहले हम नोट कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट मतलब हाइट दिया h1, तो हम गिवन में लिख लेंगे
height of object h1 is equal to 5 centimeter. Then is placed at a distance of 25 centimeter from a converging ray. तो लेंस से कितने डिस्टेंस पे रखा गया ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो निगेटिव लेंगे. सो माइनस 25 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू की वैल्यू. फिर हमें दिया है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना है डिटरमाइन द पोजीशन. पोजीशन फाइंड करना है इमेज की, मतलब v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस हमें फाइंड करना है, पोजीशन है. सो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे देंगे, फाइंड करना है. और क्या फाइंड करना है साइज. साइज मतलब h2, उसकी हाइट फाइंड करना है. सो v इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देंगे. एंड टाइप ऑफ द इमेज. टाइप मतलब वही नेचर हमें बताना, वर्चुअल है, रियल है या इरेक्ट. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें v. तो v फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सी चीजें दिया है, h1 दिया है, u दिया है. u और f हमारे पास है तो v फाइंड कर सकते हैं लेंस फार्मूला से. तो फिर से एज 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई. ठीक है, एंड देयरफॉर v हमें फाइंड करना है तो 1 बाई u को इधर ट्रांसफर कर लेंगे हम. सो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f प्लस 1 बाई u. तो क्या होगा वैल्यूज पुट करो. सो देयरफॉर 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f मींस 1 by 10 प्लस 1 बाई u. सो 1 बाई माइनस इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 25 इज इक्वल टू. फिर से हमें क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 50 हो जाएगा, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 50 और यहाँ तो क्या आ रहा है 5 माइनस 2. देयरफॉर 1 बाई v इज इक्वल टू 3 बाई 50. लेकिन हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू. तो करो 50 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3. ठीक है, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 20 हो जाएगा. सो 3 6 जा 18, फिर से 16.6. तो 16.6666 आते रहेगा वो. ठीक है, तो 16.666 आते रहेगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 16.67 सेंटीमीटर. तो ये हो गया v की वैल्यू. तो v पोजीशन में पता चल गई, डिटरमाइन द पोजीशन. सो देयरफॉर v इज इक्वल टू दिस. अब क्या फाइंड करना है साइज. साइज मतलब h2 फाइंड करेंगे हम. अब हमारे पास h1 है, u है, v है, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम. तो फिर से एज h2 बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u. देयरफॉर h2 इज इक्वल टू h1 into v बाय u. वैल्यूज पुट करो. h1 की वैल्यू 5 इंटू v कितना है 16.67 और u की वैल्यू कितनी है माइनस 25. तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम. ठीक है, तो यहां दिखाता हूं कैलकुलेशन इक्वल टू. अब देखो 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा. तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा माइनस में 16.67 डिवाइडेड बाय 5. अब करो कैलकुलेशन. तो कितना आएगा कैलकुलेशन. तो 5 इंटू 16.67 डिवाइडेड बाय माइनस 25. तो आंसर माइनस में हो जाएगा. 5 से 25 डिवाइड कर लो तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. तो ऊपर में 16.67 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 3.33 आते रहेगा. तो लास्ट का डिजिट हमें 1 डिजिट में रखना है. तो माइनस 3.3 सेंटीमीटर. ये हो गया h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज. तो इमेज का साइज है पता चल गया कितना है 3.3. साइज 3.3 है, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है इन्वर्टेड. तो इमेज कैसी होगी एंड टाइप ऑफ द इमेज. तो इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड. तो हो गया सब आंसर. डिटरमाइन द पोजीशन. द पोजीशन क्या होगी द इमेज
is at 16.16 centimeter from the lens. Okay, on the other side of the lens, then the size of the image is 3.3 centimeter. अब देखो ये 5 सेंटीमीटर हाइट है ऑब्जेक्ट की और 3.3 सेंटीमीटर इमेज की साइज, मतलब इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. तो 3.3 सेंटीमीटर साइज हो गया, हाइट हो गई, एंड टाइप ऑफ इमेज क्या बोलेंगे? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ये तीनों आंसर अपने यहाँ लिख लेना है. लिखोगे बराबर? द image is formed at 16.67 centimeter on the other side of lens. Then size of the image is 3.3 centimeter, या height भी लिख सकते हो यहाँ, and the image is real and inverted. ये 3 सेंटेंस आपको लिखना है. ठीक है. तो देखो थर्ड प्रॉब्लम जो है, 3 लेंसेज हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 1.7 डायमीटर आपको दिया हुआ है. 3 लेंसेज है, तीनों का डिफरेंट पावर दिया हुआ है. आर केप्ट टचिंग इन अ रो, एक रो में एक साथ रख दिए, एक के बाद एक टच करके. व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन? तो क्वेश्चन किस पे, कौन सी इस पे? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हमने जो पढ़े उसमें. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या होता है? अगर हम कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंट लेंसेज को एक साथ रख रहे एक लाइन में, ठीक है, टच करके एक दूसरे के पास में, तो क्या होगा? सबका पावर ऐड हो जाता है. तो टोटल जो पावर होगा सारे लेंस मिला के, तो टोटल पावर क्या होगा? द सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज. ठीक है. तो गिवन में हम तीनों का पावर लिख लेंगे. मान लो ये P1 है, P2 है, ये P3, 3 लेंसेज है. तो गिवन में P1 इज इक्वल टू 2 डायोप्टर, P2 इज इक्वल टू 2.5 डायोप्टर एंड P3 is equal to 1.7. फाइंड क्या करना है? What is the total power? So total power को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे. Total power is equal to P is equal to क्वेश्चन. जो फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क दे दो. तो क्या होगा? So as P is equal to P1, पहले फार्मूला लिख लेंगे. तो टोटल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो. P1 कितना है? 2D, 2.5D प्लस 1.7. तो 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7 करो, कितना होता है? 6.2 डायोप्टर. तो फार्मूला से लिख लेंगे. देयरफॉर टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन इज, देयरफॉर टोटल पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज 6.2 डायोप्टर. इस तरह से आंसर हो. ठीक है. देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ प्रॉब्लम, क्वेश्चन 8 का. एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. ठीक है. क्या है क्वेश्चन? दिया गया है स्टेटमेंट, एंड ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस है, मतलब u का डिस्टेंस, u की वैल्यू क्या होगी? -60. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं. 60 सेंटीमीटर अवे लेंस से, तो -60 u की वैल्यू होगी. अब हमें क्या दिया है फिर से? गिव्स अ वर्चुअल इमेज. ये जो लेंस है कैसे इमेज बना रहा है? ऑब्जेक्ट का वर्चुअल 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. वर्चुअल इमेज है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी. एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, मतलब ये डिस्टेंस भी क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस में लेना. तो हमेशा ध्यान में रखना है इमेज कैसी, यहाँ डायरेक्टली दे दिया कि वर्चुअल इमेज है, नेचर ऑफ इमेज हमें दे दिया और उसका डिस्टेंस भी दे दिया. तो v की वैल्यू क्या होगी यहाँ? v इज इक्वल टू -20. ये साइन की तरफ हमें ध्यान में रखना है. अगर साइन गलत कर दिए तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा हमारा. तो v की वैल्यू होगी माइनस. क्यों माइनस हो रही है? वर्चुअल इमेज और इन फ्रंट ऑफ लेंस मिल रहा है, अदर साइड ऑफ लेंस नहीं मिल रहा. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बोलते. अब हम फोकल लेंथ यहाँ फाइंड करेंगे पहले, और फोकल लेंथ हम देखेंगे पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है. अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है तो कॉन्वेक्स. तो हमें क्या पूछा है? इज इट अ कॉन्वर्जिंग, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और डाइवर्जिंग या कॉन्केव लेंस. डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस होता है और कॉन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स होता है. आगे देन में तो फोकल लेंथ अगर निगेटिव आएगी तो कॉन्केव लेंस होगा, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आती है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा.
तो हम फाइंड करेंगे। अब हमारे पास u है, v है, तो यह हम फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करना है हमें? यह। अब देखो यह फाइंड करने के लिए फिर से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो जब यह फार्मूला लिखते हैं तो एज या वी नो दैट वर्ड हम यूज करते हैं। तो एज फार्मूला क्या हमारा? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। एंड देयरफॉर क्या फाइंड करना है हमें? यही फाइंड करना है, f। तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। 1 by v मतलब 1 by minus 20 minus minus 60 is equal to 1 by f। Therefore, अब -20 -60 तो डिनोमिनेटर हम सेम कर लेंगे। तो ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? -3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 से करेंगे, तो माइनस है तो ऊपर माइनस लग जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख लेता हूं मैं, -3। अब ये माइनस माइनस प्लस है, +1 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1 बाय। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। तो जो ग्रेटर डिनोमिनेटर है उसको रहने दो, स्मॉलर डिनोमिनेटर को इसके इक्वल कर लो, ठीक है। तो 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, तो इसे 3 से कर रहे हैं इसलिए ऊपर भी 3 से करेंगे। तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, -3, और दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में 1। और -3 + 1 कितना होगा? तो -2 by 60 इज इक्वल टू 1 बाय। अब हमें चाहिए f की वैल्यू, तो इसको रेसिप्रोकल कर लो दोनों साइड को। तो f इज इक्वल टू क्या होगा? -60 by 2 एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू -30। अब -30 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ हमारा निगेटिव है, तो फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। तो हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? तो फोकल लेंथ क्या होगी? -30 एंड मीटर। तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगा। ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ होगा, और ये लेंस क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। तो फाइनल आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर फोकल लेंथ ऑफ the lens is -30 centimeter and the lens is कौन सा होगा? डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से आपके चारों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। नोट कर लो।